हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सेट 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पिछले वीडियो को देख के आए होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला सवाल है, एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है तथा उसका परिमाप 46 है, तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा। ये पहला सवाल है। एक आयताकार बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल जो है एरिया 120 मीटर स्क्वायर है और उसका परिमाप 46 मीटर है। तो यहां पर इसका परिमाप क्या होता है, आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 46 मीटर है। 2 से काटेंगे 23 होगा। L प्लस बी बराबर 23 मीटर। तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो यहाँ पर आपको लंबाई और चौड़ाई पता करना पड़ेगा। तो ये जो होता है इसका एरिया जो है, यहाँ पे एरिया L गुना बी, ये बराबर दिया हुआ है 120 मीटर। तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा इसका हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर लंबाई किसको गुना करेंगे, देखिए 15 8 120। तो यहाँ पर L का मान हो गया 15 मीटर और B का मान हो गया 8 मीटर। तभी ना गुना करेंगे तो 120 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। तो यहाँ पर इसका विकर्ण, तब आयत में 2 विकर्ण होता है और यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, H बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो P का मान कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 9, 289। लास्ट में मीटर स्क्वायर लगा दीजिए। तो 17 का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर 289, यानी इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 17 मीटर। यानी इस विकर्ण की लंबाई कितना हो गया, इस विकर्ण की लंबाई 17 मीटर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका तीसरा नंबर ऑप्शन है। दूसरा सवाल है, अगर a, b, c समानुपाती हैं। ये जो है ये दूसरा नंबर सवाल है। a, b और c समानुपाती है। समानुपाती कैसे लिखेंगे, जब 3 राशि दिया रहेगा तो a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। इसका मतलब होता है बराबर a बट्टा b बराबर b बट्टा c। क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ac बराबर b स्क्वायर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, AC स्क्वायर a गुना c बराबर b स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है, एक 6 मीटर पेड़ 4 मीटर लंबी छाया बनाता है, उसी समय एक झंडा स्तंभ 50 मीटर लंबी छाया बनाता है, तो झंडे की लंबाई। ये अनुपात समानुपात का सवाल है। ये तीसरा नंबर सवाल है। यहाँ पे कह रहा है कि ये L1 अपॉन L2 बराबर, इसका जो भार, अगर यहाँ L1 लंबाई 6, उसका भार M1 है, तो L2 का अगर लंबाई होगा तो M2 इसका भार हो जाएगा। तो ये इसका जो है ये समानुपात का सवाल है। तो यहाँ पर कहा है जो 6 मीटर, ये जो क्या है पेड़ है, यहाँ पर अगला जो झंडा की जो लंबाई है पता नहीं, उसको मान लेते हैं x समानुपात। पहले वाले का ये जो 6 मीटर लंबा पेड़, उसका छाया कितना है 4 मीटर, दूसरे वाले का 50। अब इसको हल कर लेंगे। इसका तरीका है 50 गुना 6 बराबर 4 गुना x। 2 से काटेंगे 2 3, 2 से काटेंगे 25, x बराबर 25 या 75। ये हो जाएगा आपका 75 मीटर। ये दूसरा नंबर ऑप्शन है। ये चौथा सवाल, दो संख्याओं का HCF 11 है तथा लघुत्तम समार्थक 7700 है। अगर उनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ये चौथा नंबर सवाल है। हम बताए थे आपको फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इनटू HCF। तो यहाँ पे दिया गया है, पहली संख्या दिया है, पहली संख्या है 275 गुना x, दूसरी तो पता नहीं है। या LCM दिया गया है 7700
और HCF है 11, कटने वाला है देखिए 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 पचे 55, ये इसके 2 जीरो है तो 11, ये 25 से कटेगा, 25 तिया 75, यहाँ पे 2 अब 0, 25 अठे 200, तो x बराबर कितना आ गया 308, तो यानी दूसरी संख्या कितना हो गया 308। ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ये 55वां सवाल पर चलते हैं। एक व्यक्ति का वार्षिक वेतन 7500 रुपये है, 8% की बढ़ोतरी के बाद उसका नया वेतन कितना हो जाएगा। यहाँ पर ये 5वां नंबर सवाल है। पहले जो है ये 7500 रुपया था, लेकिन अब कर इसमें वृद्धि कर दीजिए 8%, तो 108 हो गया बट्टा 100 काट दीजिए, 2 जो कट गया, अब से गुना कर दीजिए, 7 8 56, ये तो आप जैसे गुना करना चाहते कर सकते हैं। 8 पंचे 40, 5 जोड़ लीजिए 0 4 10 5 11, यानी कि 8100 रुपया हो जाएगा। 7500 में 8% वृद्धि तो 108 बट्टा 100 काट के यहाँ पर हल कर लिए 8100 आ गया। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 6ठा नंबर सवाल है। किसी संख्या का 37% 990.86 है, उस संख्या का 19% लगभग कितना मान होगा। ये तो कैलकुलेशन है। 37% का मान दिया गया है आपको 990.86, तो 1% का मान निकालेंगे हम यहाँ पे। 1% बट्टा 37, हमसे पूछा 19% का, यहाँ पर 19, यानी कि 19 दूना 38। तो अगर यहाँ पर 38 होता तो ये कट जाता, तो इसका आधा हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है कुछ कम है 38 से, तो यानी कुछ यहाँ इसका जो कटेगा इससे कुछ ज्यादा, यानी 450 से जो होगा अप्रोक्स आप अनुमान लगाएंगे। तो ऑप्शन दिया गया है 400, 500, 700, तो ये तीसरा नंबर ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ये आपका जो उत्तर आ जाएगा ये 450 से ऊपर होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कैलकुलेशन करके इसको काटिएगा, तो 37 दूना 74 हो जाएगा। यहाँ पे 37 दूना 74, ये आ जाएगा 5, ये 2 0, 37 8 24, 7 से लगाएंगे तो 7 4 7 21 और 4 25, ये ज्यादा हो रहा है यानी 6 से, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 26 है, 26 यानी कि 26 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहाँ पर इसको 19 से मल्टीप्लाई करना है, तो 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 दूना 38, 300 प्लस, यानी लगभग जो है ये आपका 19 छक 114, अप्रोक्स जो है 494, ये लगभग 500 के नजदीक है। तो ये आपका उत्तर जो होगा ये 500 होगा। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये 7वां नंबर सवाल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है। यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या कीजिएगा, जो ऑप्शन दिया गया है आप उसी को सही मानेंगे। 13/16 दूसरा ऑप्शन है, 31/40 ये दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है 63/80 और चौथा ऑप्शन है 7/8। कह रहा है कौन सबसे बड़ा है। या तो एक तरीका है यहाँ पर कि या हर को समान कर लीजिए, उससे पता चल जाएगा, और नहीं तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अंश को इक्वल करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे हर को सबको समान कर लेते हैं। 80 है, कितना से गुना करें कि 80 हो जाइए, तो 2 से, इधर भी 2 से, 10 से गुना कर दीजिए, इधर भी 10 से, ये 16 पंचे 80, इधर भी 80, ये 5 से। अब देख लीजिए जिसका अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ा भी होगा। या 70 है, ये एक 62 है, ये 65 है, तो इसका मतलब आपका जो सबसे बड़ा भिन्न होगा 7/8 हो जाएगा। यानी हर को समान करना है, आप अंश को भी समान कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा जो किसमें हमको कैलकुलेशन कम करना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 8वां नंबर सवाल है। वह कम से कम संख्या क्या है जो 2497 में जोड़ने पर उसका योगफल 5 6 4 3 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर ये आपका 8वां नंबर सवाल है। इसमें जो है आपको भाग देना पड़ेगा। 2497 में ये दिया गया है 5 6 4 और 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी दिया रहेगा उसका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ
5 6 4 3, इसका एलसीएम कितना होगा 30, 30 गुना 60, इसका एलसीएम जो हो जाएगा आपका 60 से भाग एक बार इसमें क्या जोड़ा जाए जिससे कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जोड़ने के लिए क्या तो 60 से भाग लगाइए पहले, 6 चौक 24, कट गया 9, 60 ही कम 60, 7 3। अब जोड़ने घटाने के लिए कहता तो हम यही घटा लेते हैं, लेकिन करा जोड़ने के लिए ये दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो कितना है घटक है, यहाँ पे घटके कितना आएगा 3 और ये 5, तो ये आपका जो 23, इसमें जोड़ देंगे तो 24 97 प्लस 23 कितना हो जाएगा 0 9 2 11 12, ये 5 यानी कि 25 20 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें कितना जोड़ने के लिए कह रहा है वो, अब ये नंबर नहीं पूछा, सिर्फ बोला कितना जोड़ दे तो 23 जोड़ दे, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 23, ऑप्शन नंबर तीसरा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 9वां नंबर सवाल है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है तथा विकर्ण की लंबाई 6√10 दिया गया है, उसका परिमाप पूछ रहा है हमसे। ये 9वां नंबर सवाल है, पहले तो एक फिगर बना देते हैं। ये विकर्ण जो है इसका लंबाई 6√10 सेमी दिया गया है, ये यूनिट छोड़ दीजिए। इसका कर लंबाई जो है ना चौड़ाई से, चौड़ाई मान लीजिए इसको x तो 3x हो जाएगा। इसका कर अब हमको यहाँ पर निकाला इसके बराबर, तो बताइए यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है यहाँ पर h² बराबर p² प्लस b²। यहाँ पर h कितना 6√10 का होल स्क्वायर बराबर p 3x का होल स्क्वायर और प्लस x का होल स्क्वायर, 6 36, यहाँ पर 360 बराबर 3 3 9 x² और प्लस x² कितना हो जाएगा 360 बराबर 9 1 10, x कट गया, x का मान आ गया, डायरेक्ट वर्गमूल निकालेंगे 6 आ गया, तो यहाँ पर इसकी लंबाई जो हो जाएगी कितना 36 18, ये 6, तो परिमाप क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, एक 2 से गुना, तो कितना हो जाएगा 18 और 6, ये 18 और 6 24, 24 गुना 48 आपका उत्तर हो गया। यूनिट लगा लीजिए, सब में सेंटीमीटर लगेगा। आइए अब हम अगले नंबर सवाल पे चलते हैं। 10वां सवाल है, एक परिवार में पिता ने 1/4 भाग केक लिया, इसका हिस्सा परिवार के अन्य सदस्यों में से प्रत्येक के हिस्से का 3 गुना था, तो परिवार में सदस्यों की संख्या क्या है। ये 10वां नंबर सवाल है। तो एक पिता जो है पूरे केक का 1/4 भाग ले लिया, तो कितना बचा हुआ है तो 3/4, तभी ना जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब मान लीजिए अन्य सदस्य संख्या x मान लीजिए, तो x से यहाँ भाग दीजिएगा तो मेन बट्टा तो आपका ये रहेगा, तो x यहाँ पे आ जाएगा। अब जो ये आ गया है 1 का, उसका 3 गुना, एक आदमी का जो आया है केक इसका 3 गुना इसके बराबर हो गया, तो 4 से 4 काट दीजिए, x बराबर कितना आ गया 9। तो अन्य यानी पिता को छोड़ करके पूछा परिवार में सदस्यों की संख्या, तब यहाँ पर पिता को छोड़ करके ये है, तो पिताजी को लीजिएगा कितना हो जाएगा परिवार में सदस्य संख्या 10। अगला सवाल ये वर्गमूल का सवाल है, 11 नंबर, 0.0025 इंटू 225 गुना √0.001, यहाँ पर इसका वर्गमूल जाएगा 5.0 गुना 25, 225 है तो यहाँ पर आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225 होता है, यहाँ पर 0.01, यहाँ पर इसको पॉइंट उठाइए तो 2 जीरो इधर 2 जीरो कितना 4 जीरो होगा ना, अब गुना कर दीजिए 15 × 5 = 75, 4 जीरो लगा दीजिए, यहाँ पे पॉइंट ये आपका उत्तर हो गया। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 4था नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये 12 नंबर, एक थैले का अंकित मूल्य 250 रुपया है, जिसमें से 200 रुपये में बेचा गया, तो छूट प्रतिशत। ये 12 नंबर, उसका अंकित मूल्य यानी एमपी जो है दिया गया है 250 और डिस्काउंट जो ये इतना रुपया बेचा गया यानी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस बेचा गया आपको 200 रुपया में, तो कितना छूट दिया डिस्काउंट, तो यहाँ पर 50 रुपया छूट पर डिस्काउंट दिया है 50, क्या परसेंटेज पूछ रहा है, तो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर, लाभ या हानि क्रय मूल्य पर, 100 बट्टा 250 कट गया, 25 25 20% इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरे नंबर सवाल चलते हैं, 10 16 और 30 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। 10 16 ये 13 नंबर सवाल,
10 16, ये 10 है 16, 30 का चतुर्थ अनुपात मान लेते हैं x है, इसको हम लिखेंगे 10 अनुपात 16 समानुपात 30 अनुपात x। 10x बराबर 16 गुना 30, 0 से 0 कट गया, x बराबर 16 दिया 48, ये जो आएगा चौथा 48 आ जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 14वां सवाल है। ए और बी को मिलाकर उसके पास 1210 रुपये है। ए की धनराशि का 4/15 भाग और बी की धनराशि के 2/5 भाग के बराबर है। तो पूछा हमसे बी की धनराशि कितनी है। ये 14 नंबर सवाल है। ए का 4/15 और बी के 2/5 के बराबर, 5 तिहाई 15 और इसको 2। तो यहाँ पर बी को बट्टा में यहाँ पर लाएंगे तो ए बट्टा बी बराबर 3/2, ये 3 उधर चला जाएगा, 2 बट्टा में पलट जाएगा, यानी कि 3:2 के रूप में है। टोटल धन दोनों को मिलाकर कितना दिया गया 1210। इसको बांटना है। किसका हिस्सा पूछा गया बी का, तो बी का पूछेगा तो टोटल को रखिए यहाँ पे। बी कितना है 2 है और दोनों को जोड़िए 5, 5 दूना 10, यहाँ पे 21, 5 चौका 20, 5 दूना 10, गुना करेंगे 4 8 और 4, 484। ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल, 2 ट्रेन की चाल जो है 9:11 है। यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 440 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगा। यहाँ पर आप क्या कीजिए, दूसरा ट्रेन की चाल का मान लीजिए x, दोनों के चाल का अनुपात दिया गया है, पहला का 9 दूसरा का 11, अनुपात इस तरह 9:11 बट्टा में लिख सकते हैं अनुपात को। यहाँ पर अब देखिए पहला, ये जो है पहला का हमको पता, यहाँ पूछ रहा है क्या, दूसरी ट्रेन 8 घंटे में इतना किलोमीटर जाती है तो दूसरी ट्रेन की चाल, यहाँ पर ये कहना चाहिए इसको, तो पूछना तो ये पहली ट्रेन का, ये पहली ट्रेन x पूछना, तो यहाँ पर दूसरी लिख दिया है गलती से। और यहाँ पर 440 है, 440 को आप यानी 8 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 45 और 45 55, ये 55, ये भी चाल है ये भी चाल है, तो चाल को चाल बराबर 11 25 55, यानी पहले रेलगाड़ी का चाल कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका चौथा नंबर सवाल हो गया, ये आपका चौथा नंबर ऑप्शन हो गया। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। 16 नंबर, एक पहिए की त्रिज्या 3.5 मीटर है, इसके द्वारा 200 चक्कर में तय की गई दूरी। ये 16 नंबर सवाल होगा। तो एक चक्कर में क्या होता है 2 पाई आर, एक चक्कर 2 पाई आर, त्रिज्या दिया गया है तो 2 गुना पाई का मान 22/7, आर है 3.5, हटेगा दशमलव के नीचे 10, 5 7 35, 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, कितना गया 22। तो एक चक्कर में 22, तो यहाँ पूछा है 200 चक्कर लगाया, तो इधर 200 से गुना कर दीजिए, इधर भी और इधर भी 200 से गुना कर दीजिए, 22 दूना 44, यानी 4400 मीटर दूरी तय करेगा, 4400 मीटर। और किलोमीटर पूछेगा 1000 से भाग देंगे, यही ऑप्शन है, किलोमीटर पूछा है तो इसको भाग देंगे 4.4 किलोमीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 17 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्याओं का चयन कीजिए। तो इसमें दिया गया है ये 58,019 सबसे बड़ा हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट आप इसमें चेक करना है कौन बड़ा है, सभी 5 अंक में है तो 58,019 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा 13,007। ये कौन सा ऑप्शन में देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल 18 नंबर, 20 किलोमीटर डेकामीटर और 7 मीटर दशमलव संकेत में लिखिए। ये तो आपको यूनिट ये पता होना चाहिए। कन्वर्जन 10 मीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर। तो यहाँ 5 का है, इधर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा, यानी 50 मीटर बराबर होता है 5 डेकामीटर। ये आपका आगे 5 डेकामीटर, ये 17 मीटर पहले से दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, यानी 67 मीटर। तो इसको किलोमीटर बदलिएगा तो 1000 से भाग दीजिएगा ना, 1000 से तो 0.067 किलोमीटर। और यहाँ पर 20 किलोमीटर इसमें ऐड करना है, 20 किलोमीटर तो कितना हो जाएगा 20.067 किलोमीटर।
आपको यूनिट चेंज करने आना चाहिए। अगला 19 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक के बराबर है। तो आपको इसको काटना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर एक एक करके आपको चेक करना पड़ेगा। 19 नंबर देखिए ये ऑप्शन है पहला 0.7 गुना 6 बट्टा 10 गुना 4.2। दूसरा ऑप्शन है 0.6 1.0, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है 4.2। यहाँ पे तीसरा नंबर ऑप्शन है 7 गुना 0.6 बट्टा 10 इंटू 4.2 और चौथा नंबर ऑप्शन है 0.7 इंटू 6.0 बट्टा 1.0 इंटू 42 का एक के बराबर। तो देखिए यहाँ पर ये से एक कट जाएगा, लेकिन बट्टा में 10 पॉइंट में आ जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। एक का एक पॉइंट से पॉइंट कट गया, यहाँ पे तो एक है 6 7 42 6 7 42 कट गया, यानी इसका मान एक, बाकी सब कुछ कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा हो जाएगा। ये 19 का ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए अगला सवाल, इसका भिन्नात्मक रूप लिखिए। यानी कि ये 20 नंबर सवाल है 0.25, इसको 2 प्लस इसको ये 0.25 इसको बदलिएगा तो नीचे 10 यानी 100 25 चौका 100 2 1 बटा 4, ये आपका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर चौथा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये 21 नंबर सवाल होगा, ये तो 20 नंबर था। 1800 के 4% का 15% का दशमलव समतुल्य बताइए। तो यहाँ पर ये 21 नंबर है, 1800 का 4% निकाल लीजिए तो 100 और टोटल का 15% तो 15 बट्टा 100 दशमलव में लिखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 चौका 60 को 18 से गुना कीजिए, 18 छक 108 बट्टा कट गया 10.8, ये आपका उत्तर हो जाएगा 10.8, ऑप्शन नंबर पहला। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 22 नंबर सवाल है, एक हार का भार 25 ग्राम 35 मिलीग्राम, एक चूड़ी का भार 15 ग्राम 5 मिलीग्राम और एक अंगूठी का भार 10 ग्राम 450 मिलीग्राम है। तो गहनों का कुल भार बताइए। 22 नंबर सवाल है, ये 25 ग्राम और 35 मिलीग्राम है, ये हार है, और ये 15 ग्राम और ये 5 मिलीग्राम है चूड़ी का भाग, और ये 10 ग्राम है अंगूठी का, 450 ग्राम है मिलीग्राम है। इधर जितना भी होगा सब मिलीग्राम है, इधर ग्राम है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, सबको ऐड कीजिए। तो यहाँ पर पहले ग्राम ग्राम को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 30 40 50 ग्राम, इधर 10 5 3 8 1 9 4 490 मिलीग्राम। एक यहाँ पर यूनिट याद रखिएगा, 1000 ग्राम बराबर 1 केजी और 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम। तो इसको भाग देंगे तो ग्राम में आ जाएगा ना, इसको भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा, 50 ग्राम और यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा 0.49 ग्राम, इसको ऐड कीजिएगा 9 ग्राम, ये आपका उत्तर आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दूसरा। आइए अगले सवाल पे, यहाँ पे कह रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बराबर है। ये तो आसानी है, 50 2 किलोमीटर प्रति आवर, आवर को नीचे लिखते हैं। तो ये देखिए 1 आवर बराबर कितना होता है, इसको चेंज करेंगे तो 3600 सेकेंड लिख सकते हैं इसको, 3600 सेकेंड और 1 यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 2 गुना 1000 मीटर, यही में आपका उत्तर है। ये पूछा है, देख लीजिए ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, बस इसी तरह पूछा है, तो यहाँ पर बस इतना ही है। तो आज का ये जो है सेट 11 नंबर कंप्लीट हो गया। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट तो करना ही करना है। आज के यहीं तक, जय हिंद जय भारत।